हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंडस्ट्रीज़ और उसको जो एमसीक्यू है। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्रॉप्स और बिहार की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो बिहार के कुछ इंडस्ट्रीज़ और उसका जो एमसीक्यू है इस बुक में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट जो है अकाउंट्स 50% ऑफ द एरिया अंडर द टी कल्टीवेशन। जो चाय की जो खेती होती है वो बिहार में आपका 50% ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है। 50% आपका किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है टी कल्टीवेशन। ठीक है। उपेंद्र महारथी शिप अनुसंधान संस्थान इज लोकेटेड इन पाटलिपुत्रा। ये उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था जो है ये आपका पाटलिपुत्रा पटना में लोकेटेड है। ए जूट पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन मरंगा इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। एक जूट का पार्क आपका एस्टैब्लिश हुआ है मरंगा इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल इज लोकेटेड इन नाथनगर इन भागलपुर में। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल लोकेटेड इन नाथनगर भागलपुर में ये लोकेटेड है। अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन क्लस्टर हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन पटना। ये अप्रैल ट्रेनिंग और डिज़ाइन क्लस्टर है, ये एस्टैब्लिश्ड है आपका पटना में। भागलपुर को आपका सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एप्पल पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश इन भागलपुर, बांका, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ट्रेनिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो ट्रेनिंग का है वो आपका सेंट्रल डिज़ाइन सेंटर राजेंद्र नगर पटना एंड पॉलिएस्टर एंड टेक्सटाइल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर आपका ये बरारी भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल Investment Advisory Board has been constituted under the chairmanship of Chief Minister of Bihar to promote the industrial development and investment. एक फूड पार्क है आपका अप्रूव हुआ है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यह आपका मानसी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। एक मेगा फूड पार्क आपका इस्टेब्लिश हुआ है बिहार में, वो है मानसी खगड़िया में है। भारत वेगन लिमिटेड जो है ये आपका मोकामा में है। भारत वेगन एक कंपनी है, ये आपका मोकामा में है। ठीक है। ब्राउनी ऑन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो ब्राउनी में जो ऑयल रिफाइनरी है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर के। ठीक है। यूएसएसआर से सोवियत यूनियन जो था उसको उस वक्त उसके हेल्प से ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका ब्राउनी ऑयल रिफाइनरी। ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन 1986 मुजफ्फरपुर में। जो लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में मुजफ्फरपुर में। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपका लोकेटेड है पटना में। उसके बाद है आपका एमसीक्यू। The marketing of dairy products in Bihar is done by which of the following organization? ठीक है। जो बिहार में जो डेयरी प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग होता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है? KVIC, कॉम्फेड, BIDA एंड PMHP। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है जो आपका कॉम्फेड हो जाएगा। बिहार में जो डेयरी प्रोडक्ट होता है वो कॉम्फेड इसको हैंडल करता है। ठीक है। द मेडिसिन इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ सिचुएटेड है आपका? नारायणपुर, रामपुर, बेला, फतुहा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये नारायणपुर हो जाएगा। ठीक है। द मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
और फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इस कौन सा है वो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो DIC हो जाएगा। ठीक है। ए फूड पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। जो फूड पार्क है ये आपका कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? बक्सर, अररिया, कटिहार एंड बेतिया। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो बक्सर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 न्यू शुगर मिल्स अंडर बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन विच वर हैंडेड ओवर, क्योंकि HPCL को ये हैंड किया गया है। तो विच आर द शुगर मिल्स कहाँ है आपका वो? सासामूसा, गोपालगंज, रीगा एंड हसनपुर, लौरिया एंड सुगौली, बाघा एंड हरिनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको वो C हो जाएगा, लौरिया एंड सुगौली में। इन विच ईयर द बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1984, 1981, 1980 एंड 1983 में। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो D हो जाएगा, 1983 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड ईयर। जो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम है ये किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2012 से 13 के बीच में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। द गन फैक्ट्री इन बिहार इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। बिहार में गन फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है? भागलपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर एंड पटना। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा, मुंगेर में है गन फैक्ट्री। इन विच 5 ईयर प्लान, किस 5 ईयर प्लान से ब्रोनी ऑयल रिफाइनरी जो कि बिहार में है ये इस्टेब्लिश हुआ था? 3rd, 2nd, 5th एंड 4th 5 ईयर प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो 3rd हो जाएगा। जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसके थ्रू ब्रोनी ऑयल रिफाइनरी आपका बिहार में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट जूट पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट जूट पार्क जो इस्टेब्लिश किया गया है? पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय एंड खगड़िया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पूर्णिया हो जाएगा। एट विच प्लेस इन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल लोकेटेड। बिहार के किस जगह पर जो सिल्क और टेक्सटाइल लोकेटेड है? नबीनगर, फतुहा, बिहटा एंड नाथनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नाथनगर हो जाएगा। ठीक है। बाटा टेनरी जो लोकेटेड है कहाँ है? फतुहा, मोकामा घाट, मुजफ्फरपुर एंड पबाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मोकामा घाट में ये बाटा टेनरी लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनल ऑफिस ऑफ BIADA। इनमें से किसका वो ऑफिस नहीं है? पटना, भागलपुर, गया एंड मुजफ्फरपुर। तो 13th का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका गया हो जाएगा। द यार्न प्रोड्यूस अंडर द मुख्यमंत्री कोसी मलबेरी स्कीम विल बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ। वो किस ब्रांड नेम से आपका वो स्कीम जो प्रोड्यूस हो रहा है ये कोसी मलबेरी, उसका नाम बताना है आपका। कोशिकी, मलबेरी सिल्क, रेशम एंड तसार सिल्क। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कोशिकी के नाम से ये स्कीम को दिया गया है। ब्रांड नेम इसका ये है कोशिकी। विच इंस्टीट्यूट इज द क्लस्टर मॉनिटरिंग एंड टेक्निकल एसोसिएशन फॉर भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है आपका B हो जाएगा, NIFT पटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस? मुंगेर, कोसी, तिरहुत एंड पटना।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा ओल्ड है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको सिटी इंडस्ट्रीज है, किस सिटी में कौन सा, किस चीज़ के लिए जो सिटी जो फेमस है इंडस्ट्रीज के लिए आपको मैच कराना है। जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, गया, टी, टूरिज्म, जूट एंड लेदर। तो 18th का जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आपका लेदर होता है। ठीक है, पूर्णिया आपका जूट के लिए है, पूर्णिया जूट के लिए है, सी का आपका 1 हो जाएगा। किशनगंज टी के लिए है एंड गया टूरिज्म के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कैस्टर सिल्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार कैस्टर सिल्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया गया है? तो पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय एंड किशनगंज। तो 19th का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय में। ठीक है, द प्लाईवुड इंडस्ट्री इन बिहार इज लोकेटेड इन। बिहार में प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? हाजीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर एंड मोतिहारी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इनकरेक्ट पेयर देखना है, हाजीपुर प्लाईवुड के लिए है, पूर्णिया जूट, चकुलिया लेदर एंड समस्तीपुर पेपर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चकुलिया लेदर के लिए। ठीक है, जो ये इनकरेक्ट पेयर है। लेदर के लिए आपका मुजफ्फरपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ बिहार इज ऑल्सो नोन एज सिल्क सिटी? भागलपुर, पूर्णिया, बांका एंड मधुबनी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका भागलपुर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है ये इन्वॉल्व है डेवलपमेंट ऑफ किस टाइप के इंडस्ट्रीज में? मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल एंड ऑल ऑफ द एबव। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इन विच ईयर वाज द शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इन बिहार? बिहार में शुगर इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1904, 1908, 1916 एंड 1921। 24th का जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा, 1904 में। विच NGO इज इन्वॉल्व इन द तसार सिल्क डेवलपमेंट एट चकाई इन जमुई में? वो NGO का नाम बताना है जो तसार सिल्क डेवलपमेंट जो चकाई में है वो इन्वॉल्व है। पहल, प्रदान, प्रबंध एंड प्रार्थना। तो 25 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो प्रधान। द फर्स्ट डायमंड पॉलिशिंग यूनिट इज बिहार इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट। बिहार में जो पहला डायमंड पॉलिशिंग यूनिट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर एंड समस्तीपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो पटना हो जाएगा। नंबर ऑफ टी प्रोसेसिंग प्लांट इन किशनगंज। किशनगंज में कितने टी प्रोसेसिंग प्लांट हैं आपने? 6, 7, 8, 9। 27 का जो करेक्ट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। मोकामा इन बिहार इज़ फेमस फॉर। जो बिहार में जो मोकामा है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? शू फैक्ट्री, वैगन्स ऑफ गुड्स ट्रेन, ब्रेवरी एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 29th क्वेश्चन है, द जूट इंडस्ट्री इन बिहार इज कंसंट्रेटेड इन विच रीजन? जो बिहार में जो जूट की खेती है वो आपको बताना है कि किस रीजन में वो है। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न एंड सेंट्रल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा। तो आपका किशनगंज वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न में, वहाँ आपका वो जूट इंडस्ट्रीज के लिए है। ऑयल रिफाइनरी इन बरौनी वाज सेटअप
विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। जो ऑयल रिफाइनरी जो बरौनी में आपका इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है, वो किसके हेल्प से किया गया है? यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज और जो क्रॉप था वो आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज जो था वो आपका इस बुक में नहीं मेंशन किया गया है, एमसीक्यू और जो भी उसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।